एपिसोड के स्टार्ट में सीनियर ऑफिसर जंगकुक सोयून के घर जाते हैं क्योंकि उसने राइस केक ऑर्डर किए थे, इसलिए जंगकुक उसे राइस केक देते हैं। सोयून पूछती है कि क्या आप भी पुलिस ऑफिसर हैं, तो जंगकुक उसे हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे नेबर्स का फ्रेंड भी हूँ। नेक्स्ट वो ओल्ड मैन घर आते हैं और वो अपनी वाइफ को सैंडविच देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें हैमबर्गर नहीं मिला, लेकिन उनकी वाइफ तो मुंह फुला के बैठ जाती हैं। वो देखते हैं कि उनकी वाइफ के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, तो वो बताती हैं कि कल वो गिर गई थी, इसलिए उनको चोट लग गई है। यहाँ वो अपने हस्बैंड को मिंजी के बारे में बताने ही वाली होती हैं कि उनका बेटा आ जाता है और वो उन्हें गुस्से में कहता है कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, मेरी किसी के साथ मीटिंग थी, और वो नाराज होकर बाहर चला जाता है। जब वो पार्किंग एरिया से बाहर निकलने लगता है तो वहाँ भी रास्ता बंद होता है। दूसरी तरफ होम क्लीनिंग कपल एक अपार्टमेंट की सफाई कर रहे होते हैं और उनके साथ एक और एम्प्लॉय भी वहाँ मौजूद होता है जिसका नाम एंड्रियो था और ये हर वक्त मास्क पहनी रखता था। नेक्स्ट सीन में जोहयोंग अपने नेबर लॉयर हेसंग को कॉल करता है और बताता है कि पुलिस ने उसे बगैर वारंट के अरेस्ट कर लिया है, तो वो जोहयोंग से उसका जुर्म पूछता है। तभी वहाँ पे येह्योन आता है और उसका फोन उठा के जवाब देता है मर्डर, और वो फोन कट कर देता है। फिर वो जोहयोंग को पकड़ के ले जाता है। उसके बाद सीबम वहाँ खड़ी देख रही होती है कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। नेक्स्ट सीन में अपार्टमेंट 402 में रहने वाली लेडी को देखते हैं जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखती थी और राइटर भी थी। उसका भाई उससे पैसे मांग रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसका भाई चाहता था कि वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ उसकी बहन के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए क्योंकि वो वहाँ पे अकेली रहती थी, और इसके लिए उसकी बहन एग्री नहीं होती। तभी लेडी योन अनाउंसमेंट करती हैं कि हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग सील कर दी गई है और अथॉरिटीज हमें मेड पर्सन डाइजीज के बारे में कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए शाम 5 बजे बेसमेंट जिम में सबको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर वो लेडी टीवी ऑन करती है और न्यूज में भी उनके अपार्टमेंट को क्वारंटीन करने की न्यूज आ रही थी। दूसरी तरफ सोयोन बहुत बेचैनी से अपनी मॉम की कॉल का वेट कर रही होती है और उनकी कॉल आ भी जाती है। सोयोन की मॉम उसे बताती हैं कि वो इस वक्त बिल्डिंग के बाहर हैं और जल्दी अंदर आ जाएंगी, इसलिए तुम परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना। फिर वो सीबम से भी बात करती हैं और उसे बताती हैं कि सोयोन को हार्ट डिजीज है और इसीलिए उसकी बॉडी बहुत वीक है। अगर जरा सा भी खून निकलता है तो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, इसलिए वो कहती हैं कि मेरे आने तक सोयोन का ख्याल रख लेना। सीबम कहती है कि मुझे सोयोन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप फिक्र मत करें। अगर आप अंदर ना आ सकें तो मैं सोयोन को आपके पास बाहर भेज दूंगी, और वो सीबम को थैंक यू बोलती है। सोयोन उनकी ये बातें सुन रही होती है, लेकिन वो सीबम के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग गर्ल प्रिटेंड करती है। नेक्स्ट सीबम तेसु को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि येह्योन जोहयोंग को उसके घर लेके आता है और उससे पूछता है कि तुम जानते थे ना कि मिंजी वायरस वाली मेडिसिन ले रही है, क्या तुमने भी वो मेडिसिन ली है? तो जोहयोंग उससे पूछता है कि क्या मिंजी की वो हालत मेडिसिन लेने की वजह से हुई है। येह्योन उसकी बात को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि अब तुम भाग नहीं सकते हो, और वो उसका सेलफोन भी उसे दे देता है और कहता है कि अगर तुम लॉयर से कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। जब वो रूम से बाहर आता है तो मिंजी की मैनेजर जिसका नाम मिस वू होता है वो उससे पूछती है कि मैं कहाँ रहूंगी। अब अपार्टमेंट ब्लॉक हो जाने की वजह से वो बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो जोहयोंग के साथ उसके घर में रहती। तो येह्योन रूम में जाके जोहयोंग को हैंडकफ्स लगा के बांध देता है ताकि वो मिस वू को हर्ट ना कर सके। फिर येह्योन को बाहर लॉयर की वाइफ मिलती हैं और वो येह्योन से पूछती हैं कि क्या आपके पास जोहयोंग के अगेंस्ट एविडेंस मौजूद है मर्डर का। तो वो कहता है कि आप इस बारे में मिस्टर जोहयोंग से क्यों नहीं पूछती, अगर आपके हस्बैंड उससे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी जगह मैं होता तो बिल्कुल भी ये केस ना लड़ता। नेक्स्ट सीन में जोहयोंग मिस वू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि सब जानते हैं कि हम दोनों का अफेयर चल रहा था और तुम्हें क्लिनिक से भी निकाल दिया जाएगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो मिस वू उससे पूछती है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे, यानी वो जोहयोंग के साथ हो जाती है। अगले सीन में जीसू वीडियो कॉल पे अपार्टमेंट के लोगों से मीटिंग करती है और उन्हें कहती है कि ये डिजीज ज्यादा ना फैले, इसलिए हमने 1 हफ्ते का लॉकडाउन रखा है। आप लोगों का जो भी नुकसान होगा हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको खाने के साथ साथ जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और आपको फ्यूचर में जो भी चाहिए होगा वो भी हम आपको दे देंगे, इसलिए आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और पेशेंस रखें। ये कह के जीसू वीडियो कॉल बंद कर देती है और सब लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो लेडी योन उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, लेकिन हम सब मिलके इस 1 हफ्ते का लॉकडाउन आराम से गुजार सकते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि ये सब उस इन्फेक्टेड पेशेंट की वजह से हो रहा है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया जा रहा जो उससे मिले थे, मैं तो उस औरत से कभी नहीं मिला। तो लॉयर की वाइफ उन्हें बताती है कि आपकी वाइफ उस इन्फेक्टेड औरत से टकरा के गिर गई थी, उन्होंने आपको बताया नहीं। तो वो ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाता है। फिर लेडी योन कहती है कि ये डिजीज हवा के थ्रू नहीं फैलती, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए।
चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ कुछ पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं। फिर यही उन सबको इन्फेक्टेड लोगों के सिम्टम्स बता रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें शदीद प्यास लगने लगती है और उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं और उनका एक बिहेवियर ये भी होता है कि वो अपने हाथ और सर को दीवार पे मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर करने वाला मिले तो फौरन मदद के लिए बुलाना है। सिर्फ एक हफ्ते की बात है जो हमें पेशेंट्स के साथ गुजारना होगा। अगले सीन में सीबम पार्किंग लॉट में तेसुक से मिलती है और उन्हें कहती है कि आपने लॉकडाउन तब लगाया था जब सारे बच्चे स्कूल में थे, लेकिन यहाँ एक बच्ची है जो आज स्कूल नहीं गई, इसलिए उसे बाहर जाने दें। तेसुक बताते हैं कि सोयोन के पेरेंट्स का टेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो डिलीवरी एम्प्लॉयज हैं, इसलिए उन्हें ये काम करने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत होती होगी और इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि उन्होंने भी वो मेडिसिन ली होगी, इसलिए तुम सोयोन को अपने पास रखो, वो यहाँ ज्यादा सेफ है क्योंकि बाहर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। देन सीबम भी आके मीटिंग ज्वाइन करती है और वहाँ लेडी योन अभी भी स्पीच कर रही होती हैं कि मैं आप सबके इश्यूज सॉल्व कर दूंगी, आप सबको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए एटसेट्रा। देन मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर सीबम और येह्यून जिम बॉय से जाके मिलते हैं और उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। येह्यून पूछता है कि क्या तुम इस ट्रेनी को जानते हो, ये ट्रेनी वही ड्रग डीलर होता है। तो जिम बॉय कहता है कि हम अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, इसलिए इनसे कभी कभी मुलाकात होती थी। सीबम येह्यून को डस्टबिन दिखाती है जिसमें बहुत सारी एम्प्टी बॉटल्स पड़ी होती हैं। तो येह्यून उससे पूछता है कि तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो, बहुत प्यास लग रही है क्या? तो वो कहता है कि मैं नॉर्मली ऐसे ही पानी पीता हूँ। फिर येह्यून कहता है कि इस ट्रेनी ने यहाँ पे ड्रग्स सेल की हैं और उसी ड्रग्स की वजह से इन्फेक्शुअस डिजीज फैल रही है। तुम्हें सिम्टम्स तो पता होंगे कि इन्फेक्टेड लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। जिम बॉय पानी पी रहा होता है तो वो फौरन रुक जाता है। सीबम पूछती है कि हमें सच बता दो कि क्या तुमने वो ड्रग्स ली हैं? तो जिम बॉय इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपनी नॉर्मल सप्लीमेंट्स ही लेता हूँ। देन सीबम देखती है कि वो मास्क वाला क्लीनिंग बॉय उनकी बातें सुन रहा होता है। यही उन बाहर जाके क्लीनिंग कपल से पूछता है कि क्या ये लड़का आपके साथ है? तो वो उसे कहती हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय है। फिर वो उसे बताते हैं कि बचपन में इसके फेस पे चोट लग गई थी, इसलिए ये मास्क पहन के रखता है। फिर यही उन जाके उससे उसका नाम पूछता है और आईडी कार्ड मांगता है। उसकी आईडी पिक्चर पे भी स्क्रैच लगे होते हैं। वो यही उनको अपना नाम एंड्रियो बताता है। देन वो दोनों वापस जिम बॉय के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहीं रहोगे जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम्हें बाहर जाना अलाउ नहीं है। फिर वो दोनों डिस्पेंसर बोतल और उसकी वाटर बोतल उठा के ले जाते हैं। सीबम जिम के बाहर नोटिस लगा देती है जिसपे लिखा था कि अंदर जाना मना है। वो जिम बॉय से कहती है कि लेट्स सी कि तुम एक रात पानी के बगैर गुजार सकते हो या नहीं। अगले सीन में यही उन जोह्योंग को खोल देता है और कहता है कि मैं तुम पे नजर रखूंगा, इसलिए कोई फजूल एक्टिविटी मत करना। फिर यही उन उससे कहता है कि तुम्हारा नाम जिम मेंबर्स की लिस्ट में नहीं है, क्या तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो? तो जोह्योंग कहता है कि मैं सिर्फ गोल्फ खेलता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ मिंजी कभी कभी जिम जाती थी एक्सरसाइज करने। फिर मिस वो यही उनके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने झूठ बोला था जोह्योंग के बारे में कि उसने कोई क्राइम किया है, जबकि मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ। यानी वो अपनी स्टेटमेंट ही बदल देती है और जोह्योंग के साथ मिल जाती है। फिर यही उनके अपार्टमेंट से बाहर आता है और उसे तेसुक की कॉल आती है। वो यही उनको बताते हैं कि अपार्टमेंट 302 में रहने वाला कोई लड़का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, उसे रोको जाके वरना मैं केबल और इंटरनेट कट कर दूंगा। उसके बाद हम उस ओल्ड कपल को देखते हैं। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम्हें उस इन्फेक्टेड लेडी ने स्क्रैच तो नहीं किया था? साथ ही वो उसके हाथ की पट्टी भी उतारते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ चोट का निशान होता है। तो ओल्ड लेडी बताती है कि उसने मुझे स्क्रैच नहीं किया था। तभी उनके घर यही उन और सीबम आते हैं। वो उनसे उनके बेटे के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उनका बेटा घर में नहीं है। फिर उन्हें उस लड़के के बारे में पता चल जाता है जो मिंजी के घर के आगे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वो यूट्यूबर सबको बता रहा होता है कि यही वो घर है जहाँ से वो इन्फेक्टेड लेडी मिली थी। तभी वो दोनों जाके उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करवाते हैं। नेक्स्ट वो दोनों थका हार के घर जा रहे होते हैं तो यही उन सीबम से पूछता है कि हम सोएंगे कैसे, क्योंकि उनके घर में सीनियर ऑफिसर जंगकुक और सोयोन स्टे करने वाले थे। ऑफिसर जंगकुक और यही उन लॉन्च में सोते हैं और सोयोन सीबम के साथ बेडरूम में सोती है। सीबम को उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे शादी के लिए विश कर रही थी और मैसेज में लिखा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान मत हो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। तो सीबम भी अपनी मॉम को मैसेज फॉरवर्ड करती है। दूसरी तरफ यही उन तेसुक के बारे में न्यूज में देख रहा होता है। न्यूज में मेंशन था कि तेसुक ने चेयरमैन के साथ मिलकर निमोनिया की मेडिसिन बनाई थी, लेकिन फिर उन्होंने चेयरमैन को मारा था जिसकी वजह से तेसुक पे चार्ज भी लगा था। फिर यही उन सोच रहा होता है कि चेयरमैन को सिर्फ असॉल्ट किया गया था, लेकिन अब वो किस कंडीशन में होगा। तभी हम तेसुक और जीसू को देखते हैं जो उस चेयरमैन को जाके मिलते हैं। तेसुक रेड लाइन की दूसरी तरफ खड़ा होके उन्हें बताता है कि कोई मेडिसिन
मेडिसिन नेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोगों में, वही मेडिसिन जो हम बनाने में फेल हो गए थे। तो चेयरमैन पूछते हैं कि कौन है वो, तो तेसुक कहते हैं कि आप हैं वो। फिर वो कहते हैं कि आपने उस डीलर को बताया कि मेडिसिन कहाँ पे स्टोर की गई है और उसने आपके कहने पे वो मेडिसिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की। तो चेयरमैन कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तेसुक कहते हैं कि आपने ऐसा इसलिए किया ताकि और ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएं और फिर इस डाइजीज का इलाज ढूंढा जाए और इस तरह आप भी ठीक हो जाएंगे, या फिर आपने सोचा होगा कि आप अकेले इस बीमारी से क्यों मरें, इसलिए आपने वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करवाई ताकि और ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाएं। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है ना, यानी 2 लोगों की जान डिपेंड करती है इस प्रोजेक्ट पे। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चेयरमैन ही वो ज़ॉम्बी होता है जिसने तेसुक की वाइफ को बाइट किया था। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी वाइफ का ब्लड टेस्ट में सबसे बेस्ट था। तेसुक कहती है कि बहुत मुश्किल है तुम्हारी प्यास को सेटिस्फाई करना। तो चेयरमैन गुस्से में साथ खड़े ऑफिसर को बाइट कर लेता है और तेसुक की तरफ बढ़ता है। जीसू ने उस पर गन पॉइंट की होती है। चेयरमैन तेसुक की तरफ नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो जंजीर से बंधा होता है और तेसुक रेड लाइन के पार खड़े होते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और तेसुक जीसू से कहते हैं कि मैं तुम्हें इनके करीबी पर्सनल रिलेशन की लिस्ट बना के देता हूँ और हमें उन सबको चेक करना होगा, हर उस लिंक को बंद करना होगा जिससे वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जीसू कहती है कि हमें चेयरमैन को आइसोलेट करना चाहिए। तो तेसुक कहती है कि ये बहुत पावरफुल हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए जैसे ही इस डाइजीज का इलाज मिलता है तो हम सबसे पहले इन्हें ही ठीक करेंगे। उन दोनों ने ओवरकोट्स पहने होते हैं क्योंकि चेयरमैन को काफी ठंडी जगह पे रखा हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिवम न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि 3 नर्सिंग हॉस्पिटल्स, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और 2 होमलेस शेल्टर्स को बंद कर दिया गया है। उसके बाद शिवम यही उनसे कहती है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं क्योंकि वो लोग हमारे लिए खाना लेके आ रहे होंगे। वो बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उनके लिए खाने में क्या आने वाला है। फिर जब वो लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग के लोगों ने उनके मेन डोर को बाहर से लॉक किया हुआ है और अब उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। जब उनसे पूछा जाता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तो एक आदमी बताता है कि तुम लोगों की बिल्डिंग में से एक इन्फेक्टेड पेशेंट मिली है और एक आदमी को तुम लोगों ने जिम में बंद भी कर रखा है, इसलिए तुम सब 1 हफ्ते के लिए इस बिल्डिंग में बंद ही रहोगे। शिवम को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फिजूल बातें कर रहे थे, इसलिए वो ऑफिसर जंकुक के पास जाती है और उनसे स्टैंड लेने का कहती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो कभी अपनी वाइफ से भी नहीं जीत सका, इन लोगों को क्या हैंडल करूंगा। तो शिवम उनकी गन निकाल लेती है और जाके उन सब पे गन पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि तुम लोग शराफत से इस दरवाजे को खोलोगे या फिर मैं शूट करके इस दरवाजे को खुद खोल दूं। तो सिक्योरिटी गार्ड डर के दरवाजे को खोल देता है। पीछे ऑफिसर जंकुक सोयोन को कह रहे होते हैं कि शिवम के इस बिहेवियर से कुछ भी मत सीखना, लेकिन सोयोन को तो शिवम बहुत कूल लगती है। फिर वो लोग बाहर आते हैं और खाना लेने जाते हैं। जीसो उनके लिए मील बॉक्स लेके आती है। ऑफिसर जंकुक बाकी लोगों के साथ मील बॉक्स लेके अंदर चले जाते हैं। जीसू शिवम से पूछती है कि तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, तो उसे कुछ याद आता है और फिर वो जीसू से टी शर्ट मांगती है जो वो उसे दे भी देती है। नेक्स्ट सीन में यही उन ग्रोसरी स्टोर में खड़ा वहाँ की सेल्स गर्ल से बात कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि इस स्टोर में ज्यादा सामान अवेलेबल क्यों नहीं है, तो वो बताती है कि कल रात दूसरी बिल्डिंग के लोगों ने आगे सारा सामान खरीद लिया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम इस बैड सिचुएशन में भी यहाँ अकेले क्यों काम कर रही हो। वो बताती है क्योंकि मुझे 3 गुना ज्यादा पे मिलेगी। नेक्स्ट शिवम 15 फ्लोर वाले नेबर को जाके टी शर्ट देती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो लोग ऊपर छत पे जाते हैं। वहाँ ओपन एरिया में उन सबको बहुत अच्छा फील होता है। वहीं बैठ के वो लोग खाना खाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शिवम दूसरा मील बॉक्स निकालती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सबको मील बॉक्स दे दिए लेकिन वो जिम बॉय को खाना देना भूल गए हैं, इसलिए शिवम यही उनके साथ उसे खाना देने जाती है, लेकिन वो वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। यही उन मैनेजमेंट ऑफिस भी फोन करता है क्योंकि उसे बिल्डिंग में ये अनाउंसमेंट करवानी थी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन भाग गया है, इसलिए सब अपने घर में रहें, लेकिन ऑफिस में कोई उसकी कॉल पिक नहीं करता। फिर वो दोनों पार्किंग एरिया में जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई भागता हुआ नजर आता है, इसलिए वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो उसे ढूंढते हुए लॉबी में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एलिवेटर डोर पे खून लगा हुआ नजर आता है। यही उन शिवम को वहाँ से चलने का कहता है, लेकिन वो जानना चाहती थी कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसलिए वो यही उनको रुकने का कहती है। तभी वो देखते हैं कि एलिवेटर उन्हीं के फ्लोर पे आ रहा है और साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी आने लगता है। उन्हें लगता है कि यकीनन एलिवेटर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, इसलिए वो फौरन वहाँ से भागते हैं। वहाँ दोनों को एक कार में जिम बॉय भी बैठा हुआ नजर आता है। शिवम उसे चिल्ला के कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है, इसलिए वो दोनों उसे वहीं छोड़ के वापस अंदर आ जाते हैं। उसी वक्त जिम बॉय भी वहाँ पे आ जाता है, तो यही उन फौरन उसे पकड़ के चेक करता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो नहीं होता। उसके
बाद वो लोग बाहर का जायजा लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। उसी वक्त एक खून में लथपथ आदमी वहाँ पे आता है और वो उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसे पकड़ के ले जाता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जो ऊपर छत पे खड़ा होता है। वो नीचे देखता है कि सब लोग एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं। वो बहुत चिल वहाँ पे खड़ा था और म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। फिर हम ओल्ड लेडी को देखते हैं, वो अपनी बैग को चेक कर रही थी क्योंकि वहाँ जख्म बन गया था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब मिंजी अपने हस्बैंड का पीछा कर रही थी तभी उसने ओल्ड लेडी को स्क्रैच मार दिया था। दूसरी तरफ सोयोन अपनी मॉम को मैसेज करती है और जाके टीवी ऑन करती है, लेकिन केबल नहीं आ रही थी। उसके बाद यही उनको देखते हैं जो कि बिल्डिंग का मेन डोर बंद कर रहा होता है। उसी वक्त सीबम को तेसुक की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो लोग ठीक हैं और वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें अब पता चल गया होगा कि हमने इस कॉम्प्लेक्स को क्यों बंद किया है। अचानक वहाँ पे सब लोग चीखने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो इन्फेक्टेड हो चुका था और उसकी आंखें वाइट थी, जिसे देख के सबकी जान निकल गई थी। तभी सीबम पीछे मुड़ के स्टेयर्स की तरफ देखती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।